ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कौन साल से भीड़ लग रहा है? 3 साल से। जी जी 3 साल से भीड़ लग रहा है ना। बिल्कुल। वो एक जगह बैठ के भीड़ लगा रहे हैं, नहीं अभी पटना में भी आए थे। एक जगह रख के भीड़ लगा रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। इस वक्त मनिहारी ब्लॉक में है और आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का एक बड़ा जो है लोगों की उपस्थिति थी। लोग जो है अपनी अर्जी लेकर जा रहे, जो सभी यहाँ पे उपस्थित महिलाएं हैं और एक छोटा सा दरबार लगा है और ये है धोनी वाले बाबा जी का दरबार, जहाँ पे तरह जो है एक मनिहारी ब्लॉक में भी एक धोनी वाले दादाजी का जो है ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पे छा रहा है। जहां तक सभी लोग अपनी अर्जी लेकर आई हैं भी है और कुछ लोगों की संतान प्राप्ति की अर्जी है, कुछ लोग अपने जो है दुखों का जो है एक बड़ी से जो है आपदा लेकर आई हैं, जिनका माना जाता है कि कई सालों से ये लोग परेशान हैं, लेकिन ये दरबार में आने पे इनकी अर्जी जो है लगी है, स्वीकार है। आइए हम धोनी वाले दादाजी से मुलाकात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो है मनिहारी ब्लॉक में आखिरकार एक चमत्कारी जो ये रहस्य है, क्या है इसके पीछे वजह है। सबसे पहले जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये जो है आपका तपस्या लगातार चल रहा है और लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है कि आपके जो है इस दरबार में कई समस्याएं लेकर आ रहे हैं, लोग अपनी अर्जी लेकर आ रहे हैं। ये जो है श्री पंदस नाम जुना अखाड़े का मैं संत हूँ जी। अब मैं गुरु महाराज से ही बोलता हूँ कि सिर्फ मैं किसी को फरका हो गया हो जी। किसी को मिर्गी हो गया हो, किसी को क्या कहते हैं, ये तो जो है ये तपस्या है, ये हठ योग है। तपस्या मैं भगवान से मांग रहा हूँ भगवान से कि हे भगवान कोई बाजिन ना रहे, अच्छा। कोई लूला ना रहे, कोई भूखा ना मरे। आप कह रहे हैं कि भगवान से मांग रहा हूँ कोई भूखा कोई लूला न रहे, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि एक तपस्या के जो है बदौलत आप किसी को संतान की प्राप्ति आप कराते हैं, जो है कई लोग अर्जी लेकर आए। यही जो है देखने को मिला कि बागेश्वर धाम सरकार में जो है बहुत महिलाएं अर्जी लेकर गई और उनकी जो है समस्याएं सुनी गई। क्या लगता है कि आपका एक छोटा सा दरबार दिख रहा है जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आपके भी अंदर चमत्कार है क्या? ये तो आपने सही बोला कि आपने छोटा दरबार लगा रखा है। ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कौन साल से भीड़ लग रहा है? 3 साल से। जी जी 3 साल से भीड़ लग रहा है ना। बिल्कुल। वो एक जगह बैठ के भीड़ लगा रहे हैं, नहीं अभी पटना में भी आए थे। एक जगह रख के भीड़ लगा रहे हैं। अच्छा एक जगह में एक ही स्थाई है उनका। हाँ एक ही स्थान पे वो बालाजी के स्थान पे रह कर वो कर रहे हैं। हमारा तो कोई पता नहीं है कि मेरा घर कहाँ है, यहाँ है कि कहाँ है, हम कहाँ आए हैं, कहाँ चले जाए। मगर साल में एक बार गाजीपुर में आ जाता हूँ मैं। अच्छा साल भर में आ जाते हैं, एक बार तपस्या करने आ जाता हूँ। जब जो देखिए तब ये सामान कौन दिया है? हमने तो गोईठा मांगा है ना जी। तो सामान कौन दिया है? जो अगले साल पुत्र प्राप्ति करा दिया था। अच्छा। वो पैसे दिए है, फिर यहाँ पे शुरू हुआ। यानी कि जो अर्जी लेकर आते हैं और उनकी अर्जी जो है लग जाती है, पुत्र प्राप्ति हो जाता है, तो वो लोग अपना जो है कहीं ना कहीं आपको गिफ्ट में कुछ देते हैं, तपस्या कराते हैं। हम कहेंगे तो दूसरा तपस्या कराओ, कोई हलवा बनवाना बाद में, तो वो बाद में जब हो जाता है तो हमको हलवा देते, बाबा अगले साल आप दिए थे दादाजी, इस साल भी आपको मैं दे रहा हूँ, ये सामान लीजिए और इसका भी कल्याण कर दीजिए। तो ये तो कलयुग में एक अद्भुत चमत्कार है। जो अभी कई लोगों से पूछा वो बता रहे हैं कि ऐसा जो चमत्कार बाबा नहीं इधर आए थे, आप पहली बार यहाँ है। हाँ, जिस गाँव में अभी मैं मर्दानपुर लक्ष्मण में जाऊँगा ना तो कोई ये नहीं कह सकता है कि बबुआ हमारा लूट के लेके चला गया। जो मर्दानपुर लक्ष्मण करके मैंने किया भी है और ज़्यादा साक्षी का है मर्दानपुर लक्ष्मण में, खुद पता लगाए वहाँ पर जाके मर्दानपुर में कि मैं क्या किया हूँ, गलत या सही। अच्छा ये बताइए, ये दरबार हूबहू लग रहा है जैसे अर्जी जो अभी सोशल मीडिया पे धीरेन्द्र शास्त्री का देखने को मिल रहा था, हर जो है सोशल मीडिया पे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम का अर्जी, आपके पास ये अर्जी लोग लगाने कब से आ गए? कब से आप? हमको तो सब हम भगाते हैं। अच्छा। और वो बुलाते हैं। वो बुलाते हैं, आप भगाते हैं? नहीं देख रहे हैं आप? कहते हैं कि अगर मूर्खपुर अगर ज़्यादा आपको शौक है तो हमारे बागेश्वर आके देखो, कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, एक चमत्कार भी माना। हम कहते हैं जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव को लाइक करते हैं नहीं हम। अच्छा। इसलिए नहीं लाइक करते हैं कि वो लोग सही नहीं है। सही नहीं है जी। यहाँ पे खाली भौकाल है। अच्छा। कहाँ? एक गांव पर। अच्छा, जहाँ आप पिछले दिन लगाए थे।
10-15 हज़ार रुपया मैंने अपना फूक के वहाँ पर किया भंडारा। बाद में हमको लोग कह रहे हैं कि बाबा ठाकुर का ज़मीन है और ठाकुर का मंदिर है, कुछ हमको राम भी बिरादर बोलने आ गए कि बाबा उन लोगों का बात मान के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। एक बात यह होती है कि जो भक्ति भावना में जो भी इंसान का कर्तव्य होता है कि उसमें एक समय देना चाहिए, एक आस्था के साथ जुड़ना चाहिए, न कि उस जो है स्थल पे जाके अनाप शनाप बातें टीका पेड़ी भी करना चाहिए जो ठेस पहुँचे, क्योंकि ये भगवान का दरबार है। मैं कर्म करने आया हूँ जी, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ ना, तो मेरे को अच्छा कर्म करने का कोई साथ नहीं दिया। अच्छा, ये जो कर्म कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं कि ये सभी जनता के लिए कर रहे हैं? विश्व के लिए, जनता के लिए, विश्व के लिए, भारत जिला के लिए नहीं है। आखिरकार ये विश्व के लिए कर रहे हैं, तो इसी गांव के बगल के लोग क्यों ऐसे खटपट कर रहे हैं? इसलिए कि उनको दारू चाहिए, हम देंगे नहीं। भगवान के प्रति आस्था नहीं तब है, तब उनको दारू चाहिए, हम देंगे नहीं। ऐसे लोग हैं जो अभी भगवान के प्रति जो कार्य किया जाता है उसमें उनका मन ही नहीं लग रहा है। वो सीधे कर रहे हैं कि आपसे गोईठा मांगेंगे कब, जब हमको आप दारू दोगे तो। हमने कहा तुम अब यहाँ इस गांव में आना मत, हमारे पास आना मत, हम जाके दूसरे गांव में कर देंगे। तब वहाँ से होकर तब इस यहाँ धरती पर उनके ज़मीन पे आया हूँ। न मंदिर पे करना चाहिए तपस्या, इस ज़मीन पे नहीं। ये धुनी वाले दादाजी हैं, ये ना पैसा मांगते हैं ना ही कुछ बड़ा जो है कोई गहने आभूषण मांगते हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि आपका कल्याण हो जाएगा, उसके लिए हम तप करते हैं, और आपका कुछ कल्याण होता है तो आप भगवान के प्रति जो है सिर्फ एक तपस्या के लिए हमें गोईठा दे दीजिए, वही इनका जो है मांग है और कुछ नहीं है। आखिरकार गोईठा देने में लिए बहुत कुछ लोग कतराते हैं और उसका उल्टा भी सीधा बोल रहे हैं। उल्टा सीधा बोल रहे हैं बाबू साहब। हम बोलते हैं कि आपको अच्छा किसी गुरु ये बोला है किसी संत का अपमान करने का? बिल्कुल नहीं, कहीं लिखा भी नहीं है। तो ये बताइए कि हमारे श्री 108, 1008 या तो 1,08,000 कोई भी हो, श्री भवानी नंदन जी महाराज जी, ये बताइए इनका अपने शिष्य को क्या सिखाते हैं कि किसी शिष्य हमारा है तो उसको जात बात बताना, यही सिखाते हैं। लीजिए थोड़ा भुरकुरा वाले बाबा के भवानी नंदन के भी बोल देते हैं, हमको गोली मरवा देंगे। अच्छा, का है? इसलिए कि वो अपने भक्त को यही कहते हैं कि जाकर, महाराज जी आप सुनिएगा, इसलिए बता रहा हूँ कि आपका भक्त जो है, आप सही हो, जो आपके भक्त है वो क्या कहते हैं कि भगवान को नहीं मानना चाहिए, सनातन धर्म को नहीं मानना चाहिए, और वही बात नहीं हुआ है। बताइए ऐसे बोलना चाहिए उल्टा सीधा? किसी संत को, किसी महात्मा को बुराई करना चाहिए? महात्मा सभी जो है ये धार्मिक स्थल पे आते हैं, उनके जो है जो भगवान की आस्था के प्रति चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भगवान के प्रति गुणगान करना चाहिए। आपने ये देखा लाइव तस्वीरें, और इस तरह से जो है खबर जो है सामने आई है, आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।